अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई एम फैसल इब्राहिम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मलिक अर्निंग हेल्पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्प्रॉट गिग्स में केवाईसी के हवाले से। बहुत सारे यूज़र के मैसेजेस आए हैं कि भाई स्प्रॉट गिग्स पे जो केवाईसी करते हैं, आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करते हैं, ये कैसे करनी है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या डेटा हमने उसमें इंटर करना है। अब सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता चलूँ, जब भी आप विड्रॉ करना चाह रहे होते हैं, वैलेट में हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है विड्रॉ करने से पहले आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करें। उसको शॉर्ट फॉर्म में केवाईसी कहते हैं। अच्छा, अब आपने ये कैसे कंप्लीट करनी है, अपने सारे स्टेप्स ध्यान से देखने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे यूज़र मिस्टेक कर लेते हैं, इस वजह से उनकी केवाईसी अप्रूव नहीं होती और वो विड्रॉ नहीं कर सकते। अब सबसे पहले क्या करना है, बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब यहाँ पर देखें, आपके सामने ऑप्शन शो हो रहा है। ठीक है, गो टू अकाउंट सेटिंग आइडेंटिटी केवाईसी। ठीक है, यहाँ से जाएं, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो डायरेक्टली आपको ये केवाईसी की तरफ लेके आएगा। अगर आप मैनुअल जाना चाहें तो आप साइड बार पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे जी अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, अकाउंट सेटिंग में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन शो है, देख सकते हैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी केवाईसी। आप सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पर्सनल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, सेल्फी विद आईडी फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके बाद सबमिट फॉर रिव्यू करना है। ये 4 स्टेप। और 5वां स्टेप जो है, जब ये सारी डॉक्यूमेंट्स ये चीज़ें सारी सबमिट कर लेंगे तो स्प्रॉट गिग्स वाले जब इसको अप्रूव करेंगे तो 5वां स्टेप भी इसका यस हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से आपने देखना है, थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपकी केवाईसी स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पर पहला आपको ऑप्शन मिलता है बिजनेस एंटिटी। ठीक है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। ठीक है, यहाँ पर देखें ये बॉक्स बना हुआ है, आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। सबसे पहले आपने यहाँ पर गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना है। ठीक है, जैसे जो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है। ठीक है, जैसे किसी जो है सिटी का स्टार्ट होता है 36,202, किसी का 36,303, तो हर सिटी का डिफरेंट होता है। तो आपने जो है अपना आईडी कार्ड का यहाँ पर नंबर लिखना है। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक रैंडम सा नंबर जो है यहाँ पर इंटर कर देता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ इलाकों का ये नंबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं इंटर कर देता हूँ। ठीक है, मिसाल तौर पर ये आपका आईडी कार्ड का नंबर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। इसको आपने ध्यान से देखना है। फर्स्ट नेम मीन्स जो आपके आईडी कार्ड पे नेम है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अली, या आपका नाम लिखा हुआ है अली असलम। सपोज कर लेते हैं कि मोहम्मद अली आपके आईडी कार्ड पे नाम लिखा हुआ है। जो भी स्पेलिंग है, आपने स्पेलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि केवाईसी के अंदर छोटी सी स्पेलिंग की मिस्टेक भी आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं कराती। अब यहाँ पर आपने स्पेलिंग जो है खास कर ध्यान रखनी है और यहाँ पर वही डेटा देना है जो कि आपके आईडी कार्ड पे हो, सेम वही नाम, सेम वही स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमने मोहम्मद अली की केवाईसी करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में मोहम्मद लिखेंगे और लास्ट ऑप्शन में अली लिखेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपका होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जी डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा मजीद बताते चलो, जैसे मोस्टली लोगों का नाम जो है 3 फिगर में होता है, जैसे मोहम्मद अली हसन, तो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम में जो है मोहम्मद लिखेंगे और सेकंड नेम में अली हसन लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मैंने इंटर कर दिया, तो इस तरीके से ये भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाती है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही देनी है जो कि आपके आईडी कार्ड पे हो, सेम वही डेट ऑफ बर्थ देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर सपोज कर लेते हैं कि 01, ठीक है, 1 जनवरी, बल्कि ये पहला मंथ है, उसके बाद डे है। देख सकते हैं यहाँ पर पहला मंथ है और बाद में जो है डे आ रहा है। तो यहाँ पर ये समझ ले कि हम आ जाते हैं जी 15 जनवरी। ठीक है, पहले मंथ है एक जो हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर लास्ट में आ जाता है ईयर, जैसे 2000 है। ठीक है, 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए तो भी आपकी केवाईसी कंप्लीट होगी। उसके बाद आ जाता है जी एड्रेस। अब एड्रेस कौन सा देना है, आपके आईडी कार्ड के बैक साइड पे जो आपका होम एड्रेस होता है, सेम वही एड्रेस आपने देना है, उसमें आपने मिस्टेक नहीं करनी। उसमें आपका समझ लें कि सिटी भी आ जाता है, आपका स्ट्रीट एड्रेस भी आ जाता है, मीन्स कि जहाँ आप रहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा देता हूँ। ठीक है, ये मिसाल के तौर पर हम जी रहते हैं जी, जैसे ये मैंने लिख दिया जी मोहम्मदी रोड। ठीक है, ये मैंने मोहम्मदी रोड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं जी लिख दूँगा स्ट्रीट नंबर। ठीक है, स्ट्रीट नंबर, और यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ जी 54। ठीक है, जो भी आपका स्ट्रीट नंबर और जो भी आपका एरिया हो वहाँ से आपने स्टार्ट करना है। पहले एरिया आ गया, स्ट्रीट नंबर आ गया, उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे हाउस नंबर। ठीक है, हाउस नंबर 4। आईडी कार्ड पे भी सेम यही हमारा डेटा होता है, तो आपने सेम आईडी कार्ड वाला ही यहाँ पर इंटर करना है, आपने और नहीं करना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एरिया लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप जी कराची से हैं तो आप यहाँ पर कराची लिख देंगे, और यहाँ पर आप आगे जो है प्रोमिस जो है आप यानी कि सुबह, वो सिंध पाकिस्तान। ठीक है,
उसके अलावा यहाँ पर सिटी आ जाती है, आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, जो आपके आईडी कार्ड पे हो सेम वही आपने यहाँ पर इंटर करना है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम जी इंटर कर देते हैं, जैसे मैं लोधरा सिटी से हूँ तो मैं यहाँ पर लोधरा इंटर कर दूँगा, ठीक है। तो आप अगर भावलपुर से हैं, लाहौर से हैं, मुल्तान से हैं, कराची से हैं, तो आपने अपना ही सिटी यहाँ पर इंटर करना है जो कि आपकी आईडी कार्ड पे हो। उसके अलावा यहाँ पर आ जाता है जी स्टेट। स्टेट क्या होता है जी, आपका सूबा कौन सा है, ठीक है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध कौन सा है, मिसाल तौर पर हमारा आ जाता है जी पंजाब, तो यहाँ पर हम पंजाब लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंट्री। कंट्री जैसे हमारा पाकिस्तान है, इसी तरह आप पाकिस्तान लिखेंगे। अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री से हैं तो आपने अपना कंट्री लिखना है, ठीक है। बाकी सारे डेटा वही लिखना है, क्योंकि हर कंट्री के अंदर सिटीज़ भी हैं, एरियाज़ भी हैं, तो आपने उस हिसाब से जो है अपना डेटा यहाँ पर इंटर करना है। लेकिन बार बार मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपने डेटा जो है अपने आई कार्ड के अकॉर्डिंग ही करना है। उसके बाद आ जाता है जी पोस्टल कोड। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र मिस्टेक करते हैं, उनको समझ नहीं आती कि पोस्टल कोड क्या होता है। अब पोस्टल कोड क्या होता है, पोस्टल कोड भी इसके कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसको जी हम एक और नाम भी देते हैं। तो मिसाल तौर पर यहाँ पर हम पोस्टल कोड सर्च करते हैं कि हमारा पोस्टल कोड क्या है। आप किसी भी सिटी से हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मैं लोधरा से हूँ तो मैं यहाँ पर गूगल पे आके सर्च करूँगा पोस्टल कोड ऑफ लोधरा, ठीक है, ऑफ लोधरा, ठीक है। आप कराची से हैं तो पोस्टल कोड ऑफ कराची लिखेंगे, ठीक है। आप लाहौर से हैं तो पोस्टल कोड ऑफ लाहौर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह जिस भी सिटी से हैं तो आपका पोस्टल कोड जो है गूगल पे आसानी से आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने ये देख सर्च किया तो यहाँ पर मेरा पोस्टल कोड आ चुका है। तो इस तरीके से जो है आपने अपना पोस्टल कोड जो है गूगल से सर्च करके यहाँ पर इंटर कर देना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन 5 फिगर का मोस्टली होता है। जैसे हमारा ये है तो मैंने यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर इंटर कर दिया, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये एग्जांपल समझा रहा हूँ, ये मैं अपना रियल डेटा पुट नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं जी सेव पर्सनल जो है आइडेंटिफिकेशन। आपने जैसे ही ये डेटा अपना फिल कर लेना है अपने आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग, आपने यहाँ पर सेव पर्सनल आइडेंटिफिकेशन के नंबर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो आपको ऑप्शन मिल रहा है मैं आपको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, ये देख सकते हैं ये चीज़, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है तो ये आपका एक स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मींस के यहाँ पर जो पहला स्टेप है पर्सनल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन, ये देखेंगे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, टिक हो जाएगा। उसके बाद जी आपका आ जाता है जी थोड़ा सा नीचे। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान करना है, आपने यहाँ पर क्या देना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड यहाँ पर सबमिट करना है और आपकी फ़ाइल जो है 2 MB से जो है कम होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम फ़ाइल यहाँ पर 2 MB की है। अब यहाँ पर फ्रंट ऑफ योर आईडी कार्ड, अब मोस्टली ऐसा होता है किसी कैमरे से हम अगर फ़ोटो बनाते हैं तो वो 2-3 MB की होती है। तो आपने करना ये है कि अगर आपने कैमरे से फ़ोटो बनाया, ठीक है, वो ज़्यादा MB की है तो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप कर देना है। सिर्फ आपका आईडी कार्ड ही यहाँ पर आना चाहिए। अब फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपने अपने आईडी कार्ड का फ्रंट जो पेज है, फ्रंट जो आईडी कार्ड का है वो आपने यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, गैलरी से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बैक ऑफ आईडी कार्ड की बैक साइड को आपने यहाँ पर अपलोड कर लेना है। आपको मैं एक छोटी सी यहाँ पर आपको छोटा सा मशवरा दूंगा, 10 से 20 रुपए का खर्चा है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि आपकी KYC बहुत जल्द यहाँ पर अप्रूव हो जाएगी। वो ये आपने काम करना है, आपने चले जाना है फोटोस्टेट की दुकान पे, वहाँ पर जाके आपने अपना आईडी कार्ड देना है कि हमें ये स्कैन करके जो है ब्लूटूथ कर दें हमारे मोबाइल में, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो स्कैनर में रखेंगे, बिल्कुल आपका क्लियर आईडी कार्ड स्कैन हो जाएगा और मैक्सिमम चांस है कि बहुत जल्द उससे जो है KYC अप्रूव हो जाती है। क्योंकि मैंने अपना जो रियल अकाउंट है वहाँ पर मैंने अपनी KYC की हुई है, तो उसके अंदर भी मैंने यही काम किया, तो मेरी KYC जो है 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक दे देना है तो आपने यहाँ पर अपलोड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा स्टेप है देख सकते हैं वो भी यहाँ पर जो है ग्रीन टिक आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब भी आप जो है स्कैन कराने जाएंगे, अगर आप स्कैन कराते हैं तो आपने जो है पिक्चर देखनी है कि सिर्फ आपकी आईडी कार्ड की होनी चाहिए, एक्स्ट्रा एरिया उसमें नहीं होना चाहिए। आपने जो है उससे 2 फाइलें लेनी है, फ्रंट की अलग लेनी है और सेकंड जो बैक साइड है उसकी अलग लेनी है, ठीक है। 2 पिक्चर्स आपने उससे लेनी है, ठीक है। अगर आप कैमरे से बनाते हैं, कैमरा अच्छा है तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर आप बनाते हैं तो साइडों से अगर कोई एरिया है तो उसको आपने क्रॉप कर लेना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी जो है नेक्स्ट ऑप्शन में। यहाँ पर हमने देनी है जी सेल्फी विद आईडी फ़ोटो अपलोड। अब सबसे बड़ा जो मसला है वो यहाँ पर मोस्टली लोगों को आता है, उसको समझ भी नहीं आती कि यहाँ पर हमने क्या देना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपनी सेल्फी बना के दे देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखें यहाँ पर मैंने सर्च किया, ठीक है, आपको समझाने के लिए अ मैन विद होल्डिंग आईडी कार्ड, ठीक है। अब ये देखें, ये चीज़ होती है, आपकी सेल्फी भी आती है, आपकी यानी पिक्चर भी आती है और यहाँ पर आईडी कार्ड भी आ जाता है। और आपका आईडी कार्ड जो है यहाँ पर क्लियर नज़र आना चाहिए, ठीक है। आपके आईडी कार्ड का जो नंबर है, नाम है, वो क्लियर नज़र आना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी दूर की पिक्चर है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाइए कि आपका फेस, ठीक है, आपने ऐसे आईडी कार्ड पकड़ा हो, ठीक है, और यहाँ पर उसका जो इन्फॉर्मेशन है आईडी कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो भी क्लियर नज़र आना चाहिए, ठीक है। वो भी आपने जो है यहाँ पर इस ऑप्शन में जो है चूज़ फाइल के बटन पे क्लिक करके आपने अपलोड सेल्फी विद आईडी के बटन पे आपने सिंपल
क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ज़रूरी हिदायत भी आपको दी गई हैं कि आपने KYC जब करनी है तो उसमें आपने जो है बिल्कुल रियल डेटा डालना है। और उसके अलावा यहाँ पर आपने जो है मिसाल के तौर पर जब आप KYC कर रहे होंगे तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब हम मोबाइल से पिक्चर ले रहे होते हैं तो उस पर शेडो आ रहा होता है। ठीक है, शेडो मिसाल तौर पर जैसे लाइट ऑन होती है तो उसका शेडो आ रहा होता है, तो उस वजह से जो है वो KYC आपकी पेंडिंग चली जाती है और बहुत लंबे टाइम तक चली जाती है। अब इसमें सीन ये है कि जब हम KYC जब सबमिट कर लेते हैं, सबमिट फॉर रिव्यू, ये 4 ऑप्शन हमारे टिक हो जाएंगे। ठीक है, ग्रीन टिक आ जाएगा और लास्ट में हमारा जैसे ये रेड क्रॉस है ये पड़ा होगा, यानी कि पेंडिंग वेरिफिकेशन। जब स्प्रॉट गिग वाले इसको अप्रूव करेंगे, ठीक है, आपकी KYC कंप्लीट है, तभी आपकी ये KYC सारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ध्यान करना है, अपने डेटा रियल इंटर करना है, पिक्चर आपने जो है बिल्कुल क्लियर अपलोड करनी है ताकि आपकी KYC बहुत जल्द से जल्द अप्रूव हो जाए। ठीक है, बाकी सारी यही चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ नहीं है कि आपको जो है यहाँ पर मैं समझाऊं और यहाँ पर आपकी ID कार्ड की KYC जो है कंप्लीट हो जाए। मोस्टली ऐसा भी हो रहा है कि हम रियल डेटा डाल रहे हैं लेकिन हमारी KYC महीना महीना ले रही है। तो ये चीज़ स्प्रॉट गिग वालों की उन्होंने जो है बहुत ही क्लियर तरीके से उन्होंने बताया है कि अगर आप ID कार्ड सबमिट कर देते हैं वेरिफिकेशन के लिए तो आपने स्पॉट पे मैसेज नहीं करना कि हमारी जो है KYC नहीं हुई, वो अपने टाइम पे खुद ब खुद ही जो है कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैंने जो है सोचा कि उन्हें आपको वीडियो दे दूं क्योंकि बहुत सारे यूज़र के मैसेज आ रहे थे कि भाई इसकी KYC कैसे करनी है। तो सारे स्टेप जो है मैंने आसानी से समझा दिया। उम्मीद है कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो समझाया वो समझ आया होगा। ठीक है, मैंने सारी मिसालों के ज़रिए वाज़े करके समझाया ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। तो आई होप आज की वीडियो जो है आपको पसंद होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।